लहरों से नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, जो मेहनत करता है उसकी ज़िंदगी कभी बेकार नहीं होती। बहुत ही बढ़िया। शिक्षा, सुरक्षा और सड़क। बात बाकी हम लोग कमा के खा लेंगे। आप किसी के दरवाजे पे गाली दीजिएगा तो वो आपको मारेगा नहीं, वो आपका वीडियो बनाएगा, सोशल मीडिया पे डालेगा, 10 मिनट के बाद पुलिस आएगा, चमड़ा खींच के निकाल देगा। लिखो इतना कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो इतना कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, शब्द में वो गम पैदा करो कि वो गजल बनने पे मजबूर हो जाए। क्या बात है। वही होगा, खेला होगा। जी, बिहार में किसकी सरकार बनाएंगे और पूर्णिया से किन्हें लगभग जिताएंगे? मेरा ये कहना है कि सर फूटी टांग टूटी मुंह से खून आया है। जब ये नेता की गली से मैंने गुजरा तो इन्होंने कहा बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। क्या बात है, बहुत ही अच्छी शायरी आपने सुनाई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरदीप हुआ, कोशियाल। अमरदीप साहब, मैं भी आपके लिए दो शब्द कहूँ। पहले आपको ये बताओ, आप कलम के पुजारी हैं। एकदम कि लिखो इतना कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो इतना कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, शब्द में वो गम पैदा करो कि वो गजल बनने पे मजबूर हो जाए। क्या बात है। कब से कर रहे हैं शेर और शायरी? शेर और शायरी की बात है। क्या नाम बताया आपने? अमरदीप। अमरदीप। किसी को फूल मिले, किसी को फूलों का हार मिले, किसी को दिल मिले, किसी को दिलदार मिले, हम जैसे नाचीजों का अमरदीप भाई का प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी शेर और शायरी। अब हम लोग आज के मुद्दे पे क्या मुद्दा क्या है? ये देखिए, मुद्दा यही है कि अभी एनडीए सरकार या महागठबंधन एनडीए को छोड़ दीजिए, पंचवर्षीय योजनाएं जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चालू है जी। हम लोग जो वोटर हैं शुरू से ठगे जाते हैं जी। हम लोग का यही इतिहास रहा है जी। और ये इतिहास बदलने वाला नहीं है। पंचवर्षीय योजना उस वक्त भी थी, पंचवर्षीय योजना इस वक्त भी। राज चुनाव का माहौल है, पार्टी अपना मत डालेगा। और पार्टी तो बिहार में क्लियर है कि हम यहाँ जाएंगे, वो यहाँ जाएगा, बीच का गली का पाप नहीं जी। नोटा में जो वोट गया, पप्पू यादव निकल गए, नोटा में नहीं जाता, संतोष कुशवाहा निकल जाते। अब क्या होगा? अब वही होगा, खेला होगा। क्या बंगाल वाला खेला? बंगाल वाला खेला तो हो ही गए। ये इसका उसी पर इसका श्राद्ध होगा, वही मरेगा जी। विकास से कितने खुश हैं? विकास से हम बहुत खुश हैं। विकास बहुत 15 साल से भी अच्छा है, विकास बहुत अच्छा है। आपको कितना उम्र हो गया आपका? मेरा 40 प्लस। आप हमसे 10 साल के आसपास जूनियर हैं। मैंने वो समय देखा है कि 1 घंटा लाइन नहीं रहता था जी। बहन बेटियां रोड पे नहीं निकलती थी। क्या बात? आज ओपनली निकल रही है, स्कूटी चला के कान में अपना लगा के ईयरफोन चल रहा है। डर का माहौल खत्म। डर तो है ही नहीं। आप किसी के दरवाजे पे गाली दीजिएगा तो वो आपको मारेगा नहीं, वो आपका वीडियो बनाएगा, सोशल मीडिया पे डालेगा, 10 मिनट के बाद पुलिस आएगा, चमड़ा खींच के निकाल देगा। क्या बात? सरकार से 4 ही चीज चाहिए लोगों को: हॉस्पिटल, शिक्षा, सुरक्षा और सड़क। बात बाकी हम लोग कमा के खा लेंगे, ये मेरी औकात है। क्या बात? रोजगार भी दे रहे हैं, 1 करोड़ बताए। अरे वो रोजगार कितना दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। आए थे अभी 2-4 दिन पहले राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट दे के गए कि बड़का पाइप लगाया, पानी गिरा रहा था नहाने के लिए। वो 1 किलोमीटर में जो गंगा छठ के लिए बर्फ का व्यवस्था था, उसमें नहाते। क्या म्यूजियम बना रहा था क्या? आप हमारे विपक्ष की ताकत बहुत कमजोर है। विपक्ष जिस दिन मजबूती से बोलेगा उस दिन मोदी हिल जाएगा। मोदी को विपक्ष नहीं बोल रहा है, बोलने का अल बोल रहा है बल। अभी आप डाटा के बारे में सुने थे, अभी स्टेटमेंट आई थी, क्या बोला कि मोबाइल बिहार मेड इन बिहार। भोपाल में चुनाव होता है तो कहता है मेड इन भोपाल। आखिरी में अगर अभी स्क्रिप्ट कौन लिख के दे रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि बोलने का स्टेटमेंट क्या है। बहुत आर्टिकल इन द कंडेंसी फॉर दिस मैटर। आप किस मैटर पे क्या बोल रहे हैं? मैटर होना चाहिए बोलने का। मैटर नहीं है, मैटर ही नहीं है। सब सिखाया होगा। अब 12 लाख आदमी आप मोबाइल के क्षेत्र में खड़े हैं। 12 लाख भारत में अब नहीं कहिए, 12 लाख आदमी बिहार पूरे भारत में मोबाइल से कमा रहा है। 1,58,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन है मोबाइल का।
1,58,000 करोड़। आप उसमें हम रिकॉर्ड हो रहा है, आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, हमारा स्टेटमेंट बहुत फाइन होता है। बहुत बढ़िया। और आपको जहाँ पर 2014-15 में 5 मोबाइल का सिस्टम बना था, आज 33,000 है। फैक्ट्रियाँ बैठी हुई है भारत में, जो विदेश भी मोबाइल भेज रही है और हमारे यहाँ भी दे रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं मेड इन बिहार, मेड इन भोपाल। 2016 में चुनाव होता है भोपाल, तब बने मेड इन भोपाल। चलिए, उसके लिए बात होगी। 11 नवंबर को चुनाव होगा, आम लोगों को क्या कहेंगे, किस तरह मतदान करें? मतदान हाँ। दिलों की धड़कन है। पहले मतदान, तब जलपान पहले करके तब मतदान, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है। ये शहरी क्षेत्र में पहले खा लेगा, तब वोट गिराएगा। लाइन में लगने की कोई आवश्यकता कोई जरूरत नहीं है। उस माँ का दोस्तों हमसे एहतराम क्या होगा, उसके गोदी से बड़ा कयाम क्या होगा, जिसके कदमों में जन्नत रखी है खुदा ने, सोचो जरा उसके सर का मकाम। अब आप सही रास्ते पे। आपका नाम बताएं। नाम पूछिए कि आपका नाम क्या है। नाम बताएं। क्योंकि 2 शब्दों में पोशीदा मेरी कहानी है। पोशीदा मतलब बंधा हुआ। क्योंकि 2 शब्दों में पोशीदा मेरी कहानी है। इनकलाफ मेरा मजहब, संगीत जिंदगानी है। जम जाए तो खून, बह जाए तो पानी है। इस नाचीज को प्रशांत कुमार कहते हैं। वाह प्रशांत जी, बहुत ही अच्छी बात कही। और हम भी कहेंगे प्रशांत जी के बारे में, निगाहें हैं आपकी, निगाहें हैं आपकी, पहचान है हमारी, मुस्कुराहट है आपकी, शान है हमारी। ख्याल रखिएगा क्योंकि सांसें हैं आपकी, जान है हमारी। क्योंकि बहुत ही अच्छी आपने बात और कही। आपने हाथ मिलाया है तो एक शब्द और सुन लीजिए। इस अजनबी शहर में मिलते मिलाते रहे। इस अजनबी शहर में रोज इनसे मिलते, इनसे मेरा परिचय है। और देखिए मेरा शहर का अंदाज समझिएगा। इस अजनबी शहर में मिलते मिलाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। आज ये बात इसलिए हम कहें आपको कि किसी का बेटा बीमार है, किसी का बहन का शादी नहीं है, और दोनों मिलते हैं। कैसे हो दोस्त? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा प्रशांत जी मिलकर। और चाहेंगे कि फिर मिलेंगे आपसे और शेरो शायरी कहेंगे। बहुत ही अच्छी बात हुई। ये राजनीतिक है। और राजनीतिक में जो शेरो शायरी हुई, हमारे दर्शक भी काफी पसंद देखिए, यहाँ तो लोग कहते हैं, लोग तो कहते हैं शेरो शायरी एक अलग अंदाज है। और आप एक बात ख्याल रखिए, किसी मोड़ पे हमसे मिलिएगा तो जरूर कहिए, कब तक छुपे रहोगे पत्ते की आड़ में, एक दिन पकड़ेंगे इसी अम्बेडकर बाजार में। बी ब्लॉक बी ब्लॉक में बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजा आया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आना भी चाहिए। लग रहा कि एंजॉय कर रहे होंगे और तमाम लोगों से और लोग सुन भी रहे थे। कैसा मजा आया? कैसा कहा प्रशांत जी? और बताइए बिहार किस तरह बदल रहा है, बताएंगे? किस तरह बिहार बदल रहा है? सुनेंगे। बिहार में बदलाव चाहिए कि फिर वही सरकार चाहिए? बिहार में बदलाव चाहिए। जो हमारे बिहार में काम करेंगे उसी को वोट दिया जाए। इस बार किनकी सरकार बनाएंगे? सही सरकार जो अच्छे काम करेंगे उसके उसी को सरकार बनाएंगे। कौन किया? अच्छा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। चलिए, आप बोल रहे थे शायरी सुनाएंगे, तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। लहरों से नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, जो मेहनत करता है उसकी ज़िंदगी कभी बेकार नहीं होती। बहुत ही बढ़िया। मेहनत कौन कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में? मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र जी कर रहे हैं, सचेता अधिकार करता है। चलिए, एनडीए सरकार बनाएंगे, कौन मेहनत कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी पूरा लगे हुए हैं, उसी से चल रहा है ना। नाम चल रहा है, पूरा नाम चल रहा है, काम चल रहा है। काम तो ऐसा अभी वहाँ पे एरोप्लेन का पूरा दिल्ली का सप्लाई हो गया था, यहाँ पे पूर्णिया से दिल्ली डायरेक्ट। अच्छा, तो माहौल पूरा उसी का बना हुआ है। विपक्ष तो माहौल बना रहा है रोजगार देकर वोट लेने का। रोजगार कुछ नहीं चलेगा, जो सही काम करेगा बस उसी का चलेगा। उसी का चलेगा। क्या भाई साहब, किसका चलेगा? जो बोल रहा है वही। आप क्या बोलेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं उनका सरकार में लाना चाहता हूँ जो शिक्षा को आगे बढ़ाए। अच्छा, अगर आपका शिक्षा आगे बढ़ेगा, आपका अगर बाल बच्चा पढ़ेगा तो वो देश को बदल सकता है, वो बिहार को बदल सकता है। अगर आप मूर्ख रहिएगा तो कुछ नहीं कर सकते। और शिक्षा रखिएगा ना तो आप कमा के कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। मैं चाहता हूँ बिहार में किसी की भी सरकार बने, वो शिक्षा को आगे ले चले, और शिक्षा आगे चलेंगे तो खुद ब खुद राज्य डेवलप करेगा।
तो किसका फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे? एनडीए सरकार फिर से किसको बनाएंगे? शिक्षा किसकी तरफ देख रहे हैं? कौन सरकार है? अभी तो मैं देख रहा था नीतीश कुमार ने बीपीएससी मध्य शिक्षक को बहाली किया, शिक्षा के बदलाव के लिए ही किया, उसी तरह आगे बने शिक्षा पे बहुत। तो लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और आपने सुना एक भाई साहब से, शिक्षा इनका मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन में, शिक्षा पर वोट देंगे और कहे हैं कि शिक्षा जो है बिहार का अच्छा भी रहा है। अपने अपने वादा जो है तमाम जो है नेता कर रहे हैं और देखने हैं कि 11 नवंबर को किसकी मोहर लगने वाली है और 14 नवंबर को फिर किनकी सरकार बिहार में बनेगी और पूर्णिया से कौन विधायक होगा। फिलहाल चौक चौराहा कार्यक्रम में इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक। पूरी खबर, पक्की खबर, देखते रहिए कोशी आलोक पर।